नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता पर्सनल तौर पे लिया गया है, और अगर लिया भी गया है तो वो पर्सनल नहीं, वो देश को रिप्रेजेंट करता है। ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, राइट। अब कौन है वो शख्स, वो बात अलग है, पर जो चार्जेस लग रहे हैं, जो डेरोगेटरी बात हो रही है, वो हो रही है टू द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो उस पे तो कोई निजी की वाली बात ही नहीं है। दूसरी बात, देखिए, जहां तक आप हिस्ट्री देख लीजिए इतने वर्षों की, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, इनमें एक पैटर्न रहा है। कोई सरकार जब सत्ता में होती है वो भारत के प्रो होती है, वो जाती है तो दूसरी एंटी इंडिया होती है, वो जाती है तो प्रो इंडिया आती है। आप देख लीजिए नेपाल में, बांग्लादेश में, म्यांमार में तो ऊपर नीचे रहा, खैर एनीवे, श्रीलंका में, मालदीव्स में। और ये जो ट्रेंड है ये पिछले 20-30 सालों से है, इसका मोदी सरकार से कोई लिंक नहीं है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी। ये ट्रेंड रहा है हमारे नेबरहुड्स में कि हमारे जो पड़ोस, एक और चीज होती है बहुत बड़ी जियो पॉलिटिक्स में भी, बिग ब्रदर एटीट्यूड। अब वो नेचुरल बात है, इनको कॉम्प्लेक्स होता है, जो छोटे देश हैं और एक हम भारत बड़ा देश है, तो बड़े देश के साथ जब छोटे छोटे देश लिंक्ड होते हैं तो उनमें ऑलरेडी कुछ ऐसी भावना होती है कि ये तो हमें दबाता है। अब उसमें असलियत हो या ना हो वो बात अलग है, और उस भावना को इन देशों के जो पॉलिटिशियंस हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए भुनाते हैं। जब उन्हें अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करना होता है तो वो एंटी इंडिया ले लेते हैं, देखो कि इंडिया ने हमारे साथ ऐसा करा, हमारे साथ ऐसा करा, इंडिया हमें दबा रहा है हमारी सॉवरेनिटी को। और जब वो सत्ता में आते हैं तब अलग बिहेव करते हैं। तो ये बिग ब्रदर एटीट्यूड जो है, या परसेप्शन जो है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इन देशों की पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया को लेकर। देखिए, मालदीव्स में सारे के सारे पॉलिटिशियंस और सारी की सारी अवाम एंटी इंडिया नहीं है। वो तो यस, ये सरकार है, ये एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म पे आई है, और इस सरकार के कुछ कट्टर लीडर्स हैं जो भारत के काफी खिलाफ है। बट मालदीव्स में सेंसिबल कॉमन सेंस वाले लीडर्स भी हैं। उन्हें सबसे बड़ा खतरा, देखिए, केवल इकोनॉमी का ही नहीं, मैं कहूंगा कि टूरिज्म कम होगा। मालदीव्स को एक बहुत बड़ा इससे नुकसान और हुआ है भारत से रिश्ते दूर करके। उसे अगर चाइना से कुछ मांगना है तो वो खेल सकता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना को बोले कि भाई देखो, तुम मेरे को इतने $1 मिलियन का लोन दो, नहीं तो मैं इंडिया से लेता हूं। और इंडिया को बोले आप मेरी मदद करो, नहीं तो मैं चाइना से लेता हूं। अगर मालदीव्स ऐसे चलता अपनी फॉरेन पॉलिसी तो वो अपने देश के लिए मैक्सिमम बेनिफिट बढ़ा सकता है। बट अब अगर भारत से रिश्तों को नुकसान पहुंचाया उनके इस प्रेसिडेंट ने, तो अब तो मालदीव्स की मजबूरी हो गई कि चाइना जो बोले उसे करना पड़ेगा। तो मालदीव्स जो अपने लिए नेगोशिएट कर सकता था बेटर टर्म्स फ्रॉम चाइना, अब वो नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि चाइना बोलेगा भाई जा, तू कहां जाएगा, तो इंडिया से तुम्हारे तो कोई रिश्ते है ही नहीं। अब मैं जो करूं मेरी बात मानो। तो मालदीव्स ने अपनी नेगोशिएटिंग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस खो दी है इस एपिसोड द्वारा। जी। जी न्यूज़।